हेलो दोस्तों, मैं पूर्वी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पूर्वी सिंह ब्लॉग्स में। आई होप यू गाइज आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आप सभी को मेरा प्रणाम और पहला हक। तो आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ और एक नए व्लॉग में। और व्लॉग की स्टार्टिंग जो हो रही है आज हो रही है 10 बजे से और फाइनली घर का सारा काम हो चुका है। और आज है संडे तो बच्चे भी आज घर ही में है तो खूब मौज मस्ती होगी बच्चों के साथ संडे वाले दिन। और गाइज आज का मौसम भी कई मस्त हो रखा है, आज भी बादल लग रखे हैं, आज धूप भी है बादल भी है। तो आज का ब्लॉग मैं सोच रही हूँ ना दीदी के ऊपर बनाया जाए। तो चलो चलते हैं, दीदी से कुछ बातें करेंगे और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। और आज का ब्लॉग दीदी के ऊपर होने वाला है तो बने रहना वीडियो में। अभी मैं जा रही हूँ नीचे और दीदी से क्वेश्चन करूँगी जिसके आंसर दीदी देंगी। तो चलो चलते हैं। तो हम दीदी से यहाँ पर बातें करते रहेंगे और दीदी अपना काम करेंगी। क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। आपका बचपन में बिगड़ा हुआ नाम क्या था? जल्दी बताओ, सबका होता है वो। आपको क्या बुलाते थे गांव के बच्चे? जो आपका बिगड़ा हुआ नाम था। किसी का चिंटू होता है, किसी का होता है बकरी, किसी का मेम। सोच रही हूँ मैं, वैसे मेरा कुछ नहीं था। झूठ, सच्ची बता। सब सच्ची में वैसे मेरा कुछ नहीं था। नाम मेरी बहन का बिगड़ा हुआ था। मेरा क्या रखा था? उनका नाम बताओ आप। उसका तो बहुत पॉपुलर नाम है। तो बताओ क्या आपकी बहन का नाम क्या रखा गया था? नहीं, खाली वो मुझे बोलेगी तूने मुझे वायरल कर दिया। कोई नहीं जानता है कौन है वो। है हाँ। बता दो आप, धीरे से बताना, किसी को नहीं बताएंगे हम। चलो। नहीं, मेरा नाम रुक जा, मेरा नाम सोचने दे। हाँ बताओ। मेरा नाम नहीं था। नहीं, बहन का बता दो बोला, वो क्यों नहीं बता रहे हो? उसका नाम था टड़वा। मेरे सिवा वैसे पोल आउट क्यों कर रही हूँ? आपके भाई का बिगड़ा हुआ नाम क्या था? उसका था झम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बता दो। उसका नाम था झंगू। मैं देखा। और तुम तीनों में सबसे ज्यादा शैतानी कौन करता था? सबसे ज्यादा शैतान वैसे बोला जाए तो कोई नहीं था। जो ऐसे कोई नहीं था, घर के अंदर पे कोई नहीं थे। मतलब हमको बाहर वालों के लिए करी ठहरी मतलब बाहर वालों की थोड़ा तेज मेरी बहन हुई। मैं तो खैर पहले से ही सीधी ना, सीधी सादी थी। कुछ हाँ देखा, दीदी हमेशा से सीधी थी और इनका नाम भी नहीं था। सब झूठ, अपने बारे में अभी कुछ नहीं बताएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरा बचपन का नाम मेरी मम्मी ने बिगाड़ रखा था। नाजुक कली का। मैंने बोला था ना कुछ तो होगा ही। नाजुक कली। ऐसा कोई नहीं होता है जिसका नाम नहीं रखे रहते हैं, दूसरा नाम सबका रखते हैं। नाजुक कली इसलिए था क्योंकि जरा सी मतलब मैं थोड़ा ज्यादा बीमार होती थी ना, बहुत ज्यादा। हाँ, तो मम्मी बोलती थी प्यार नाजुक से। कली को अगर कुछ भी हुआ तो नाजुक कली अब मुर्दा जाएगी। कुछ भी स्कूल जाते टाइम कितने दिन चोरी करी है रस्तों से? बहुत दिन। क्या चोरी तो मैं बहुत कर रखी है, बहुत ज्यादा। किसके क्या चोर रखे हैं बता दो। चोरी हमने संतरे, माल्टे, आरू, ककड़ी। गाइस देख लो, सब बता दिया आज जिसके घरों से इनने आड़ू, संतरे, माल्टे चोरे होंगे। तो अपने गांव के तो चोरे वो तो खैर अपना ही गांव हुआ, दूसरे के गांव में भी चोरी। बेटा इन्होंने दूसरे का गांव भी नहीं छोड़ा, बाप रे। दूसरे के गांव में भी खूब चोरी, क्योंकि स्कूल हमारा बहुत दूर था ना। अच्छा। हम यहाँ आते थे, स्कूल एचोली आते थे, हम 10th तक एचोली आते, फिर उसके बाद हमने 12th वहाँ से किया जैसी मार्केट से ऊपर पिथौरागढ़ से किया हमने। तो घर हम सुबह आते थे, हम 7:30 में हम घर से आ जाने वाले थे। 7:30 में आते थे और शाम के हम 6 साढ़े 6 बजे घर पहुँचते थे। तो उस बीच हमने क्या करना है, चोरी करनी है। रास्ते में हमने सब आरू, चूख और नाशपाती चोर रखे, इतने ज्यादा चोरी करते हुए पेड़ में से गिरे भी हैं बादाम। वो भी दूसरों के गांव से चोरी कर। और कभी किसी से लड़ाई हुई तुम्हारी स्कूल में? कभी दादागिरी दिखाई, मतलब कहीं रास्ते में, स्कूल में, कहीं? और ये बात तो यार, मेरी लड़ाई किसी से नहीं हुई आज तक। और दादागिरी किसी को भी नहीं दिखाई? किसी को नहीं, जिसने दिखाई मुझे दिखाई दादागिरी।
इतनी सुंदर सुशील कन्या, आहा। नहीं ये बात इतनी तो प्यारी सच है है। यार, मैं क्यों बोलूं अपने बारे में। जिसने दिखाई है आज तक, गाइस आज तक जिसने दिखाई है, मुझे दिखाई है दादागिरी। मैं भी चाहती हूँ कि मैं दादागिरी दिखाऊं, लेकिन हो नहीं पाती। लेकिन मुझसे हो नहीं पाती है, लेकिन मैं बनना चाहती हूँ। और मम्मी से कभी झूठ बोला है? हजार बचपन से भी में? बार, कितनी बार। कभी तुमसे कुछ टूटा हो और जिसमें तुमने अपने भाई बहनों का नाम फंसाया हो? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं फंसाया है खैर भाई बहनों का। जैसे कुछ होता था, हम तीनों मिल जाते थे एक साथ। किसने करा है की बात आती थी तो कौन कहता था ये काम मैंने करा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं एक हुआ। दूसरे का मुंह देखते होगे ना उस टाइम पे, एक दूसरे का मुंह दिखते थे, फिर हंसते होगे। कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं हो ज्यादा। मतलब हम तीनों ऐसे कुछ नहीं, कभी हमने एक दूसरे को नहीं फंसाया है ऐसे हम तीनों ने, जहाँ पर हम तीनों की बात आती है। और लेकिन मैं बड़ी हुई तो घर पे उतना वो नहीं रहता था। हाँ उन दोनों ने कर रखा होगा शायद आपस में, उन दोनों की बहुत शैतानी चलती थी मेरी शादी के बाद। आपने कितने बार मारा है अपने भाई को? कितनी बार। सबसे ज्यादा मार कौन भाई खाता था? मेरे हाथ से सबसे ज्यादा मार मेरी बहन ने खा रखी है। शिवा। और पता है मैं कैसे मारती थी उनको? कैसे मारते थे? जो ऐसे मारूंगी पटक तो मेरी मम्मी देख लेगी ना। चिमटी। तो गाइस चिमटी काट काट के भाई और बहन को मारा गया है, ताकि मम्मी को भी पता न चले। और उन्हें, मम्मी को अब जरूर पता चल जाएगा कल जब ये वीडियो देखेंगे। नहीं फिर बोलते थे ना पीछे से, ये मिर्ची मोटी काट रही है करके। ओहो, तुमने खाना बनाना कब सीखा? फिर पहले सीख गया होगा ना? बचपन में खाना बनाना मैंने 8 साल की होंगी शायद, 8 साल की होंगी, 7 साल की ऐसे ही। पहली बार मैंने क्या खिचड़ी बनाना सीखी, मम्मी ने सिखाई। क्योंकि हमारे गांव में पीरियड वगैरह बहुत मानते हैं ना गांव में। हाँ होता ही गांव में है। सबको ही होता है, सबका ही हुआ। तो उस टाइम पे मैंने खिचड़ी बनानी सीखी पहली बार। खिचड़ी बनानी सीखी और पराठे बनाने सीखे। अच्छा। और रोटी तो मुझे बड़ी उन तक आती भी नहीं थी। और कितनी बार तुमसे रोटियां जली हो और तुमने उन रोटियों को गायब करा हो? ऐसा तो हुआ मैं अभी कभी भी करती हूँ। कि मतलब कोई रोटी जल गई हो और मम्मी की नजरों से तुमने वो कहीं छुपा दी? क्योंकि तो आप जो जली हुई रोटियां होती है वो अभी भी गायब कर देते हो। हाँ अभी भी गायब कर देती हूँ मैं। अभी अपने लिए तो नहीं करती हूँ, जिन दिनों मम्मी के लिए बना नहीं मेरे पतिदेव घर आते हैं तो उनके लिए करती हूँ। तो वो अपने लिए रख देते होगे ना, और उनको अच्छी उनको अच्छी अच्छी दी है, और जो ज्यादा जल गई उनको जानवर मार के को। गाय के लिए रख देती हूँ। अच्छा। आपने जब पहली बार रोटी बनाई थी तो मम्मी ने आपको क्या बोला था, याद है? क्या बोला था मेरी मम्मी ने? कुछ नहीं बोला था मम्मी ने मेरी। अच्छी बनाई है? पहले नहीं लोग बोला? तारीफ करते ही नहीं थे। नहीं करते आज तक तारीफ? नहीं करते आजकल के लोग करते हैं तारीफ। पहले के लोग तारीफ नहीं करते थे। बना दिया। आपने जब रोटी बनाई ना, सबसे पहले किसका नक्शा बनाया? अमेरिका का, भारत का, श्रीलंका का, किसका नक्शा बनाया? मैंने बताओ। नक्शे का तो पता नहीं, शायद पूरी वर्ल्ड का। एक देश तो उसमें नहीं आ सकता है फिट। मम्मी के हाथ से कितने बार मार खा रखी है? नहीं खाई है ना? क्यों नहीं खाई है? कितने बार खाई? शुरू बार जब पीटा था मम्मी ने? शुरू बार की तो याद नहीं है मुझे कब पीटा होगा इसने, लेकिन मार खा रही। मम्मी भी पहुंच चुकी है इसी बीच यहाँ पर। मारा के लिए किसकी मार नहीं खा रही थी? बताओ। थोड़ी ना मारा। हाँ। अब मारा। अब बचपन में हम बदमाशी करने वाले हुए देखा। जैसे दिन में हम मम्मी लोग सोते थे तो हम हिसारू किरमोड़ा खाने के लिए भग जाने वाले हुए ना। तो मम्मी लोग जैसे उठेंगे, हम इनके उठने से पहले अगर पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं पहुंचे तो फिर मम्मी लोग कहते थे कि क्यों जाते हो दिन की धूप में, कहीं सांप आएगा, तुमको सांप आप खाएगा। और पता है हम भी दिन के धूप में उन आमों के पेड़ों में चढ़े रहते थे, हमने भी खूब डांट खाई है। हाँ आम तोड़ने वो दिन में, जब मम्मी लोग सोएंगे चुपचाप दबे पाँव आम तोड़ने के लिए। तो ऐसी चीजों में मार खाई ठहरी। मम्मी पापा सो जा कहने वाले हुए दिन में क्यों घूमते हो तुम? शाम को सांप जाना। आएगा। वो दिन में आम के पेड़ों में नमक मिर्च और चाकू ले जाके आम तोड़ के वहीं आम खाते अब थे। तुम्हारे वहाँ आम हुए, हमारे वहाँ क्या हुए? सालू, हाँ। किरमोड़ा और मच्छान तक नहीं छोड़ते थे हम। मच्छान शायद मेरे ख्याल बहुत कम लोग जानते भी होंगे, पता नहीं। मच्छान, आरू नाशपाती तो सबने खाई, हमने मच्छान तक भी खाने को जाते थे हम। ऐसे हुए हम लोग। और हम तो चोर थे ही थे, हमसे भी ज्यादा चोर भाभी मेरी लोग ना? बहन लोग हुए। हम तो थे अपने जमाने के, हम भी थे।
अब वही बता ना, डिजिटल जमाना जैसे जैसे धीरे धीरे प्रगति होती रहती है, वैसे हम थोड़ा कम चलो, थोड़ा ज्यादा अब उनसे ज्यादा चोर शायद आजकल हो गए होंगे। खैर आजकल तो चोरी कौन करता है? आजकल बच्चे चोरी आजकल चोरी करते ही कहाँ है? हम सही तो बात। पारे मेरे में तो जगत जाबे वो रात आलू खंडे बिया ताला ताला पकमुल खुमल का बचपन आलू के अब देख हमसे गए बाप चोर रे। उनके देखो क्या खड़ते थे। रात आलू खंडे में तो मेरे में तो जगत जाबे फिर बोले बाहर आज वो आलू उसी का बोर्ड लगा दिया मुझे आलू नीचे से तोड़ के आलू खड़ी बेरे आलू का पौधा वैसे ही जमा दिया। जमा दिए वो आलू उबाल खाया दिन उसने दर पट्टो रात उमाली खाए उन आलू जगत जा विचार भोलि बात में गई सोलाले सब आलू गाड़ी खा दिया इसे गाड़ी दी के सोलाई जैसे ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नाम के यहाँ जरूर आलू कस ना आलू गोल गोल और भूरे भूरे ऐसे होते हैं आलू। उन खड़ी बेरे तौली पर रात खाने में 11 बजे कस लाग्यो न खान जाए अच्छे चोरी के आलू तो और अच्छे लगे होंगे क्योंकि कितने खाए कितने का भोलि बार जगत दा बिचारो अंगाली में राई दे दियो रे यो भर सोलाल बेली रात सब खाने ला ना हम खुशी हुँ रे अरे पाँच जगत दा को सोलाल खाएको हुँ रे हां और खाया आप लोगों ने थे ना। मम्मी की चिट्ठी पढ़ी है आपने कभी? जिस दिन मम्मी घर में नहीं हो चोरी छिपे मम्मी की चिट्ठी, मम्मी का सामान कोई निकाल के उससे मेकअप वेकअप। हाँ मेकअप तो कितना सामान निकाल के हमने रोज ही और बचपन का खेली वही हुआ। तो चोरी यही क्या एक डोर होती थी मम्मी की, वो डोर भी होता था जो काला काला तो डोर। उस टाइम पे वही चीज हुई, वो भी डोर बिंदी और सिंदूर, भरते बस थे। तीन ही चीज होता था। भरते हो गए ना वो सिंदूर। उसको भरा, बिंदी लगाई, डोर लगाया और सर पे परांदा बांधा, फिर लगा साड़ी पहनी मम्मी की। और सारे गांव के बच्चे हमारे घर ही खेलते थे क्योंकि और घर इतना, हमारे घर तो इतना तो था, उनके और घर में इतना भी नहीं था। छूट नहीं हुआ छूट नहीं हुई मतलब, क्योंकि हमारे घर में ऐसा बच्चों के लिए कोई रोक टोक नहीं हुई। क्या टीवी भी फूकी आपने? टीवी फूक दी, स्टेबलाइजर हमारा वो फूक दिया, प्रेस तोड़ दिया। मैं कैसे एक दिन करंट किसको लगा ये बताओ? मुझे लगा था। मुझे पता है कि आपको एक दिन मम्मी रहती। कैसे लगा आपको करंट? आपने चोरी छिपे कर रहे थे क्या? चोरी छिपे क्यों करूंगी? प्रेस अच्छे से किया प्रेस कर रही थी, प्रेस कर रही थी तो मुझे करंट लग गया प्रेस में। प्रेस से करंट लग गया, मैंने प्रेस से पकड़ की थी तो उस दिन मतलब हाँ उस दिन लाइट चली गई और वो प्रेस मैं चिपक गई थी। मैं लाइट चली गई, प्रेस नीचे झड़ गया और प्रेस के टुकड़े के दो टुकड़े हो गए प्रेस बाप रे, तब कितने साल और के हो गए? फिर भी डर इतनी डर हुई हम उन दिनों की। मम्मी कहेगी कि तुमने प्रेस क्यों तोड़ा, ये नहीं कि तू बच गई करंट लग के। इतनी डर हुई कि मम्मी बोलेगी तूने प्रेस क्यों तोड़ा, ये नहीं कि हाँ लाइट चलेगी कि मैं तो बच गई। लेकिन डर इतनी हुई कि मम्मी ये कहेगी कि तूने प्रेस क्यों तोड़ा, और ये डर नहीं हुई कि हाँ यार आज तो बच गई। मतलब प्रेस का करंट, अगर उस दिन लाइट नहीं गई होती तो मैं मतलब उस दिन टाइम फीस हो जाती थी मेरी उस दिन। स्कूल कितने तक पढ़ा है आपने? मेरे को तो पता ही नहीं है। नहीं पता है ना, नहीं पता है नहीं पता है। बीए फाइनल किया था मैंने, फिर मुझे पढ़ने नहीं दिया गया। शादी हो रही तक मतलब बीए फाइनल हो गया था आपका? हाँ फिर शादी हुई उसी साल, हाँ उसी साल बीए फाइनल के हुआ था, फाइनल हो गया था। तो फिर मतलब वहाँ से फोन आया था उन दिनों में, हमारी बात मेरी शादी की बात फिक्स हो गई थी। तो वहाँ से बोला गया कि आगे तू अब आगे को नहीं पढ़ेगी। तो मेरा मतलब मैं फॉर्म भरा हुआ फॉर्म मतलब मैंने फिर नहीं गई मैं। आपकी शादी कहाँ से हुई? मेरी शादी हुई है कोई गांव मजेड़ा कोई तड़। तो जीजू हमारे आर्मी में है और अभी वो जॉब में ही है, ऑन ड्यूटी है। आपके कितने बच्चे हैं? नहीं पता आपको? मुझे नहीं पता है, बताओ कितने बच्चे आपके? अरे 2 बच्चे हैं मेरे। कौन कौन? एक जो आपसे मामी कहती है और जो आपको और दूसरी वो जो आपको मामी न कह के मम्मी कहती है। यस, 2 बच्चे हैं दीदी के, अर्पिता और अर्पिता जो आपको एक मामी न बोल के मम्मी कहती है। अर्पिता और प्राची 2 बच्चे हैं दीदी के। और कभी किसी लड़के ने आपको आई लव यू बोला? जल्दी बताओ। नहीं तो किसी ने नहीं बोला।
मम्मी पीछे से पहले कहाँ हुआ है तो ये सवाल तो किसके सामने पूछ रही है मतलब क्या कहा मुझे? कैसे सवाल पूछ रही है, तेरा मुंडा फोड़ूंगी। रोल कंट्रोल। कोई बात नहीं, मेरा मुंडा हाजिर है, अभी थोड़ी देर में फोड़ लेना, पहले मेरे को वीडियो शूट करने दो। फोन आ गया आपका, फोन में बात करो। अच्छा हुआ मम्मी का फोन आ गया। अब पूछूंगी, हाँ तो बताओ किसी ने आपको आई लव यू बोला दीदी? नहीं कभी किसी ने नहीं बोला? नहीं बोला है। नहीं बोला? हाँ, उन्हें चाहता हूँ तो गाइज आज तक इन्हें किसी ने लव यू नहीं बोला, तो सब लोग कमेंट में लव यू लिख देना। नहीं मजाक कर रही हूँ। मैं बोल देती हूँ आई लव यू दीदी, ओके? लव यू टू। तो इन्हें गाइज सिस्टम पहले नहीं होता था ना। अरे आपके लिए किसी की सुनो, नहीं आपके लिए किसी की चिट्ठी आई फिर जिसमें पर्चे में लिखा हो कि प्रीति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, ऐसा वाला। ऐसे तो आई भी होंगी, पता नहीं। मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। मम्मी वीडियो देखेगी करके आई भी, चिट्ठी नहीं रे, आई भी होगी। बचपना एक वो सबके दिन होते हैं, एक वो वही वाले से पूछ लो फिर। नहीं, वो जो दोस्तों में होता है एक वो ऐसा वो हाँ। ऐसा वाला चलता ही था। हाँ। उसने तुझे ऐसा बोला, उसने तुझे ऐसा बोला। अब वो तो खैर अब यार अभी क्या, वो ये चीज तो शायद पहले भी होती होंगी, अभी भी होती होंगी। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ऐसा था ना, मतलब ऐसा होने तक कि अब 20 साल की उम्र कुछ नहीं होती है। हाँ, अब उसमें उस शादी टाइम हो पे गई। ऐसा होता है कि मतलब ऐसे दिन आने तक तो हमारी शादी हो गई, ऐसा था। क्या पता ऐसा हो जाता, चिट्ठी आ जाती। चिट्ठी में ब्रेक लगा दिया जीजू ने। लेके चले गए पहले ही, चिट्ठी कहीं रास्ते में अटक गई होगी, और किसी ने भी वैसे दी हुई भी होगी। तो अगर ये बातें होती भी तो कोई क्या ऐसे बोलता? ये देखो गाइस, आधा झूठ आधा सच। सही बात है, मैं ही नहीं, मैं तो सच बोल रही हूँ, क्योंकि अगर किसी की लाइफ में कभी ऐसा हुआ भी होगा तो शायद कोई ऐसे तो नहीं बोलेगा। हाँ, कैमरे के आगे तो बिल्कुल नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा फिर? अब ये तो शायद सबकी जिंदगी में इस वाले क्वेश्चन के लिए मुझे इनसे खेद है। खेद क्या है? क्योंकि सही बात है, मैं चाहूँ तो बातें बना के बोल भी सकती हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी बोल सकती हूँ। क्योंकि ये वीडियो बड़े लोग भी देखेंगे, सब लोग देखेंगे, तो सॉरी। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा पूछना इनसे जरूरी था। जब सबसे पहले आपने अपने ससुराल में खाना बनाया था, तो आपके पति का रिएक्शन क्या था? मेरे पति का रिएक्शन तो छोड़ दे, मेरे पति का तो रिएक्शन कभी कोई आता ही नहीं है। वो इस टाइप के नहीं है, वो ऐसे नहीं है। वो ना कभी बोलेंगे अच्छा हुआ है, ना कभी बोलेंगे खराब हुआ है खाना, ना बोलेंगे अच्छा जीजू हुआ है। कैसा खाना बनाते वो हैं? नॉर्मल रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे ससुर जी थे ना, जो मतलब अब नहीं है, वो अभी नहीं है, लेकिन जब वो थे ना, उन्हें मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। और उन्होंने आपको प्यार बोला से भी क्या मुझे। बुलाते थे वो कुछ नहीं बोलते थे मुझे, कभी प्रीति बोलते थे। पीरू। पीरू तो मेरी मतलब मेरी सासू माँ बोलती थी, ईजा बोलते थे हमारे। अच्छा। पीरू नहीं बोलते थे, पिरिया बोलते थे, पिरिया। और मतलब उन्हें मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। वो बोलते थे कि मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। और जीजू कैसा खाना बनाते हैं? वो भी अच्छा बनाते हैं, खाना अच्छा बनाते हैं वो। जीजू आपके लिए कभी कोई गिफ्ट लेके आए आज तक? हाँ, पहले लेके आए हैं। क्या लेके आए थे? पहला गिफ्ट क्या रहा उनका आपके लिए? पहला गिफ्ट सूट लेके आए थे मेरे लिए। कैसी लगी थी आपको, सच सच बता दो। और सूट थोड़ी ना, सूट तो खैर जो भी है, लेकिन जब वो छुट्टी आते थे ना घर, हाँ, तो वो मेरे लिए वो लेके आते थे। क्या? क्योंकि मुझे छीना बहुत पसंद है ना, तो अच्छा। मेरे लिए वो हमेशा मतलब मेरे लिए छीना लेके आते थे वो छोटे। वैसे नहीं है जैसे एक छुट्टी आया घर, वैसे लेके आना थोड़ी ना। जैसे जब घर आते थे, फिर जब मार्केट जाते थे, तो मेरे लिए पक्का वो छीना लेके जब आते भी थे। घर वालों के लिए कुछ जैसे फ्रूट वगैरह अगर आएगा तो मेरे लिए पक्का मतलब जो आपको पसंद होता है। आधा किलो की, या मैं या मतलब पाव भर की छोटी सी डिब्बी में मेरे लिए छीना गोली आती थी। वो हमेशा का वो पहले हमेशा ही। इतना प्रेम। लेकिन अब तो कोई टॉफी की गोली भी नहीं लाते। वही होता है, शुरू में सब लाते हैं का, बाद में कोई लाता ही नहीं। तो आपको वो सूट कैसी लगी थी?
बहुत अच्छे लगते थे। मतलब उनके लाए हुए कपड़े ना पता नहीं क्यों अच्छे लगते थे, कि या वो लाए हैं करके अच्छे लगते थे, या भगवान जाने वो कपड़े अच्छे होते थे। तो आपने सिलाई कब सीखी? 9 साल। किसने सिखाया आपको, मम्मी ने? ये हमारे यहाँ रहते थे कोई लीला दीदी। अच्छा, बचपन की कोई ऐसी बात जो आपको आज तक याद हो, कुछ खास बात? कुछ होता है ना इंसान को कि मतलब काफी लॉन्ग टाइम तक भी याद रहता है, तो ऐसी कोई बचपन की बात बताओ मुझे। वो बचपन में वो दिन, कौन सा दिन, जिस दिन मेरी बहन के बाल काटे गए। बेटा, उनके बाल तो अच्छे खासे थे ना? बहुत अच्छे बाल थे उसका सर पूरा मतलब पक गया था ना, पूरा सर पक गया था उसका, पता नहीं क्या था उसके सर में खुश्की वगैरह होती थी, तो पूरा सर पक गया उसका। अच्छा। फिर पापा ने ना उसके बाल काट दिए। तो मेरी बहन को शायद जितना गम नहीं हुआ होगा, मुझे इतना गम हुआ उसके बाल काटने वाले दिन। मैं कितना रोई होंगी उस दिन, मैं इतना रोई, इसके बाल मत काटो करके। और साथ में खुशी, पता है खुशी बोली जाए तो हमारे पास स्कूटर किसी के पास नहीं थी क्यों गाँव में? हमारे पास स्कूटर हुई है। हाँ। हम 5 लोग स्कूटर में जाते थे। जैसे पहले तो खैर मार्केट जाना होता भी नहीं था। एक दिन हम लोग गए थे ये फोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि एमएच के कार्ड के लिए फोटो चाहिए थी, वहाँ के लिए फोटो चाहिए थी। और हम 5 लोग गए, स्कूटर में बैठ के गए और हम 5 ने फोटो खिंचाई। वो दिन सबसे अच्छा होगा ना? वो दिन सबसे अच्छा रहा, अभी तक याद होगा? अभी तक याद है कि मतलब हम स्कूटर में गए, आगे सबसे आगे भैया खड़ा हुआ मेरे, पापा, फिर मैं, फिर मम्मी, और मम्मी की गोद में बब्बू। वाह, सबसे अच्छा दिन खुशी का ये रहा दीदी का, और सबसे गम वाला दिन जिस दिन भाभी के बाल कटे थे, तो ये था। तो गाइस अब मेरा व्लॉग ना बहुत लंबा हो गया है, अब बाकी के क्वेश्चन दीदी से फिर कभी पूछेंगे। और क्योंकि इनका काम भी रुका पड़ा है गाइस, मैंने इनका काम रोक दिया और मुझे लंच बनाने भी जाना है, तो आज का यहीं तक इनसे बातचीत पूरी करते हैं। अब चलते हैं हम ऊपर। बाय।